लालच की पीढ़ियों तक चलने वाली कहानी। बगदाद से बहुत दूर दजला नदी की एक पुरानी शाखा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था नूरखंद। नूरखंद नक्शों में नहीं मिलता था, लेकिन कहानियों में जिंदा था। यहाँ के लोग कहते थे कि नूरखंद में रात जल्दी उतरती है और लालच देर तक जागता रहता है। ये वह जमाना था जब जिन्हों की कहानियां बच्चों की लोरियों में और बड़ों की सांसों में बसी होती थी। जब लोग मानते थे कि कुछ जगहें जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे सांस लेती हैं। जब यह भी माना जाता था कि सोने की एक छोटी सी थैली इंसान को इंसान नहीं रहने देती। इसी नूरकंद गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था जाहिर बिन कासिम और दूसरे का नाम था नौमान बिन खालिद। दोनों की उम्र करीब 40 बरस थी। दोनों शादीशुदा थे, दोनों के बच्चे थे और दोनों गरीबी की एक ही रस्सी से बंधे हुए थे। फर्क सिर्फ इतना था कि नौमान गरीबी को अल्लाह की मर्जी मानता था, जबकि जाहिर गरीबी को दुश्मन समझता था। जाहिर की आंखों में हर वक्त अजीब सी चमक रहती थी। जब वह किसी अमीर को देखता तो उसके चेहरे पर मुस्कान आती, लेकिन दिल में जहर भर जाता। बाजार में वह नाप तौल में कमी करता, बातों में चालाकी रखता और अपने दिल में सिर्फ एक ही आग जलाए रखता। मैं अमीर बनूंगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। नौमान इसके उलट था, सीधा सादा, कम बोलने वाला, जो थोड़ा बहुत कमाता बच्चों पर खर्च कर देता। लेकिन सच्चाई यह थी कि लगातार की गरीबी ने उसके सब्र को भी धीरे धीरे खोखला कर दिया था। हर शाम दोनों गांव से बाहर एक उजड़े हुए खजूरों के बाग में मिलते। वहां बैठकर वे बड़े बड़े सपने देखते, सोने के महल, रेशमी कपड़े, इज्जत, ताकत और ऐसा जीवन जिसमें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। एक रात जाहिर ने भारी आवाज में कहा, नौमान, क्या यही जिंदगी है? हम मर जाएंगे और हमारे बच्चे भी ऐसे ही मिट्टी में घिसते रहेंगे। नौमान चुप रहा। जाहिर आगे झुका और बोला, मैंने सुना है कि मोसुल के उत्तर में एक पुराना शहर है, अरम-ए-सियाह। वह शहर जमीन में दफन हो चुका है, लेकिन उसके खजाने आज भी जिंदा हैं। पुराने बादशाहों का सोना, हीरे, जवाहरात, सब कुछ। नौमान घबरा गया। जाहिर, ये सब कहानियां हैं, जिन्हों और लानतों की बातें नहीं। जाहिर की आवाज में पागलपन था। ये मौका है, एक रात की मेहनत और हमारी नस्लें बादशाह बन जाएंगी। नौमान ने इनकार किया। उसने अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपनी बूढ़ी मां को याद किया। लेकिन जाहिर ने ऐसी कहानियां सुनाई जिन्हों के पहरे, जादुई मोहरें, चमकते संदूक कि नौमान के दिल में छुपा लालच धीरे धीरे जाग गया। आखिरकार दोनों ने घर से चुपके चुपके पैसे निकाले। 2 कमजोर खच्चर खरीदे गए, सूखी रोटियां, खजूरें, पानी के मश्क, रस्सी, 2 कुल्हाड़ियां और एक पुराना चिराग। अंधेरी रात बिना किसी को बताए वे नूरकंद छोड़ गए। पहला पड़ाव फुर्रात नदी के किनारे था। वहां एक बूढ़ा मल्लाह बैठा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें अंधेरा भी डर जाए। उसने कहा, बेटो, अरम-ए-सियाह का रास्ता पूछा नहीं जाता, उसे बचा जाता है। जाहिर ने चांदी का सिक्का उछालते हुए कहा, हम खुद अंधेरा हैं चाचा। बूढ़ा हंसा, मगर उसकी हंसी में कब्रिस्तान की ठंडक थी। नदी पार करते वक्त नौमान ने पानी में एक लंबी काली परछाई देखी। जाहिर हंस पड़ा, कोई बड़ी मछली होगी। किनारे उतरते वक्त बूढ़े ने आखिरी बात कही, जो जमीन से मांगेगा जमीन उसे मांग लेगी। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। धूप, प्यास, थकान और लालच। चौथे दिन वे अरम-ए-सियाह के खंडहरों में दाखिल हुए। शहर मरा हुआ था, लेकिन खामोश नहीं। टूटे हुए मीनार, दबे हुए दरवाजे और एक आधा दफन महल। महल के बीच एक बड़ा पत्थर था, जिस पर पुरानी जबान में कुछ लिखा था। जाहिर ने बिना पढ़े कुल्हाड़ी चला दी। रात भर की खुदाई के बाद नीचे एक सुरंग खुल गई। अंदर ठंडी हवा, अजीब बदबू, दीवारों पर सांपों और आंखों वाले चेहरों की नक्काशी। आखिरकार एक बड़ा कमरा और बीच में सोने का संदूक। नौमान की टांगें कांपने लगी। जैसे ही जाहिर ने पहला सिक्का उठाया, जमीन गूंज उठी। नौमान चीखा, छोड़ दो, बाहर चलो। लेकिन जाहिर पागल हो चुका था। छत गिरी। नौमान किसी तरह बच निकला। जाहिर जमीन में दफन हो गया। नौमान टूटा हुआ, रोता हुआ नूरकंद लौटा। लोगों ने कहा, लालच उसे खा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय बीता। नौमान के दिल में वही आग जलती रही। वह अकेला लौटा। इस बार रेत ने उसे निगल लिया। फिर उसकी औलादें, कोई बर्फ में जमा, कोई सोने में पिघला,
कोई समंदर में डूबा। पीढ़ियां बदलती रहीं, लेकिन लालच नहीं बदला। आखिर में एक जवान, जुबैर, जिसने लांती टापू से जवाहर चुराया, जब वह घर लौटा तो परछाइयां उसका इंतजार कर रही थीं। गहना उसके सीने में धंस गया। सुबह लोग आए तो बस लाश थी, और बुजुर्गों ने कहा, लालच एक कर्ज है जो पीढ़ियों से वसूला जाता है। अंत यह कहानी नूरकंद से शुरू हुई, रेत से गुजरी, बर्फ में जमी, समंदर में डूबी और आज भी जिंदा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच इंसान की सबसे बड़ी बर्बादी है। जो व्यक्ति केवल धन, जेवरात या अस्थायी सुखों के पीछे भागता है, वह अपनी जान, इज्जत, रिश्ते और खुशियां सब खो देता है। जाहर, नौमान, यूसुफ और जुबैर की मिसाल हमें याद दिलाती है कि खतरनाक इच्छाओं की आग हर पीढ़ी में जलती रहती है और इसका परिणाम हमेशा नुकसानदेह होता है। इस कहानी से हमें यह सबक भी मिलता है कि सच्ची दौलत केवल ज्ञान, मेहनत, ईमान और धैर्य में है। विनम्रता, ईमानदारी और दूसरों के साथ न्याय करने वाले लोग जीवन में शांति, सम्मान और खुशहाली पाते हैं। यह कहानी याद दिलाती है कि जल्दी और आसानी से मिलने वाली चीजें अक्सर हानिकारक होती हैं। बुद्धिमानी और अनुभव का इस्तेमाल इंसान को खतरों से बचाता है। अपनी इच्छाओं और नैतिकताओं का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सपने देखना अच्छा है, लेकिन केवल मेहनत, समझदारी और धैर्य से सफलता मिलती है। अंत में यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि लालच की आग बाहर से नहीं दिखती, लेकिन अंदर से हर इंसान को जला देती है। जो व्यक्ति अपने दिल अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया है कि जिंदगी की हर मुश्किल में कोई न कोई सीख छुपी होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि कोई भी नई कहानी आप मिस न करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी असली ताकत है।